बारूद, पीछा करो। जी। राजकुमारी, ये काढ़ा आपके लिए महारानी जाओयुन ने भेजा है, लीजिए, पी लीजिए। लेकिन अगरबत्ती की खुशबू से जी मचल रहा है, उसे हटा दो। राजकुमारी, राजकुमारी, आप ठीक तो हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप ठीक तो है ना राजकुमारी? राजकुमारी, राजकुमारी, उसे मेरे हवाले कर दो। आगे क्या होगा इसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे स्वामी का आदेश है, मुझे इन्हें चिंगतियान भेजना होगा। तुम्हारे गुरु राजकुमार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। क्या तुम्हें हमारे राजकुमार पर भरोसा नहीं है? मैं राजकुमार जैन पर शक कैसे कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरे स्वामी का आदेश है और मैं टाल नहीं सकती। तो फिर इसे उठाओ। तुम्हारे गुरु ने सिर्फ एक नतीजा मांगा था, वो नतीजा कैसे हासिल होगा उसका फैसला हमारे राजकुमार ही करेंगे। शाओशा, मुझे डर लग रहा है। मुझे लगा था मैं आज मर जाऊंगी। खुशकिस्मती से आप यहाँ पे थे। तुम्हें पहले से पता था? तुमने तो काढ़ा पिया भी नहीं, और हाँ, तुम्हें नशा भी नहीं हुआ। तुमने तो बस नशे में होने का नाटक किया। चियानी ने मुझे भी पहले यही शराब दी थी, तो मैं कितना भी पी लूं मुझे नशा नहीं होता। तुम मुझसे कब से सावधान रहने लगी? तुम याली के पास गए, उसे भड़काया और हमारी दुश्मनी को गहरा कर दिया। तुमने बाहरी आदमी को महल में घुसने दिया, चुन्नी को मार डाला ताकि वो आदमी उसका रूप लेकर मेरे कमरे तक पहुंच सके और मेरा नाम खराब कर सके। मेरे बिस्तर के नीचे नकली सबूत छुपा दिए और सभा में आकर मेरे बचाव का नाटक किया। असलियत में याली की मौत का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। नहीं, छोड़ो। तुम्हें लगता था कि तुमने बिल्कुल निपुणता से काम किया है। तुम्हें लगा मुझे शक नहीं होगा।
पहले भी अपने आप को बचाने के लिए तुमने लियान को फंसाया और राजकुमारी से कहा कि वो फूचाओ के आगे झुक जाए। दुर्भाग्य से हम पहले तुम्हारे इरादों को नहीं पहचान पाए। वो मालिक कौन है जिसकी तुम अभी बात कर रही थी? वो और निंग मिलकर क्या साजिश कर रहे हैं, बताओ। मैंने कहा बताओ। इसकी वजह से तुमने मुझसे झूठ बोला और अब मुझे मारना चाहते हो। मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया। मैंने कहा भी था हम सभी राजकुमारी के ऋणी हैं और हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। किस बात का धोखा जब मैं वफादार थी ही नहीं। शाओशा, असल में हम एक जैसे ही हैं। हमें दूसरों ने भेजा था इस पर नजर रखने के लिए, तो हम इसके वफादार क्यों रहें? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। उन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए फूचाओ से शादी की। जब उनकी जान खतरे में थी तब भी उन्होंने तुम्हारे लिए रास्ता खोजा। भले ही तुम उन्हें अपनी मालकिन ना मानो, लेकिन उनकी दया और मदद के लिए तुम्हें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। बचपन से ही मेरे स्वामी ने मुझे सिखाया था, प्यार सबसे ताकतवर हथियार है। क्या तुम सोचते हो कि ये मुझसे अलग है? राजकुमार ली और सेनापति फुई से बेवकूफ बनाते रहे, इसलिए ये अपनी चाल नहीं चल पाई। तुम में जज्बात ही नहीं है। तुम दो लोगों के रिश्ते की कीमत ही नहीं जानती। इसका इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर दो और उसे चिंगतियान तक लेकर आओ। ये सब खत्म होने के बाद आप शाओशा को छोड़ देंगे? क्या तुम मुझसे सौदा करने की कोशिश कर रही हो? अपनी दूसरी पहचान भूलो मत, चिंगू। तुम्हारे लोग और निंग क्या साजिश कर रहे हैं बताओ? मुझे चिंगतियान ले जाकर क्या हासिल करना है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अपना समय बर्बाद मत करो। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? शाओशा, मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे, है ना? तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी पत्नी बनूं। चलो इसे बेहोश करते हैं और फिर इससे चिंतियांग ले चलते हैं। उद्देश्य पूरा करने में मदद करो। उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। उसके बाद हम खुशी से रहेंगे। हमें किसी की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है? हाँ, ठीक है ना? तुमने ये रसोई के दरवाजे पर रखा था, शुक्रिया। ये रख लो।
महाराज, राजकुमारी रोंगली गायब है। आखिर हुआ क्या? मैं बगीचे के बाहर रथ लेकर उनका इंतजार कर रहा था और बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वो वहां पर नहीं आई। मैंने किसी को देखने के लिए भेजा और पता चला कि राजकुमारी की दासी लिंग्यो है और भेजे गए सिपाही की हत्या कर दी गई है। राजकुमारी रोंगली भी वहां पर नहीं थी। उसे कौन ले गया होगा? क्या वो ली था या फूचाओ, या फिर कहीं ये? किसी को भेजो, जाकर ली की और फूचाओ की खबर लाओ। मैं रोंगची से मिलने जा रहा हूं। जी। राजकुमार जैन भाई, कृपया रुक जाइए। राजकुमार, कृपया रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। ठीक है, युवराज कहाँ है? वो सो चुके हैं, कृपया आप यहीं रुक जाइए। वो इतनी जल्दी सो गए? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपना वैद्य लाया हूँ उनकी नब्ज देखने के लिए, बस थोड़ा शांत रहना होगा। नहीं राजकुमार जैन भाई, ये उचित नहीं होगा। युवराज पहले ही सो चुके हैं। सुन, मेरी बात सुनो, बहस मत करो, उन्हें अंदर आने दो। मुझे बेहद खेद है युवराज जी, मैंने आपके विश्राम में बाधा डाली। सुना है आप बीमार हैं, मैं बहुत चिंतित हो गया था। अगर आज रात मैं अपना शाही वैद्य लेकर ना आता तो शायद आज रात मुझे नींद नहीं आती। राजकुमार जैन भाई, युवराज की पुरानी बीमारी लौट आई है। हवा लगना जानलेवा होगा। ये कैसे हो सकता है? आपका चेहरा तो बिल्कुल फीका पड़ गया है। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। शाही वैद्य जी, तुरंत आकर इनकी नब्ज देखिए, किसी भी तरह इन्हें ठीक कीजिए। जी। राजकुमारी जैन भी, आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ, लेकिन ये बीमारी तो बचपन से मेरे साथ है। ये कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है, थोड़ा आराम चाहिए मुझे बस। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक नब्ज नहीं देखी जाती मन शांत नहीं होगा। अगर ऐसा ही है तो मुझे आपको थोड़ी तकलीफ देनी है। आप चिंता मत कीजिए, ये हमारे राज्य के सबसे बेहतरीन वैद्य हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ये ठीक नहीं कर सकते। कैसा है सब? युवराज ठीक तो है ना? मैं 10 साल से नब्ज देख रहा हूँ, पर इतनी उलझी हुई नब्ज पहले कभी नहीं देखी। मेरी अयोग्यता के लिए मुझे क्षमा कीजिए, पर मैं बिना सोचे समझे दवाई नहीं दे सकता। तुम जा सकते हो। जी। जब वैद्य कह रहे हैं कि दवा की जरूरत नहीं है तो लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। तकलीफ के लिए खेद है। कोई बात नहीं। चाय लेकर आओ। मामला क्या है? नब्ज देखकर लगता है कि इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये ज्यादा दवाई लेने का असर है। वो शायद ज्यादा जी नहीं पाएंगे। क्या तुमने हर जगह तलाश लिया? मैंने पूरा बगीचा छान मारा है, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं। लंग्यान जी। ची के कक्ष की तलाशी लो। जी। राजकुमार ली, राज प्रतिनिधि ने आपको यह पत्र भेजा है। रोंगली से मिलना चाहते हो तो जियांगतियान आ जाओ और फिर देखते हैं जीत किसकी होती है। राजकुमार, वो व्यक्ति मिल गया है जिसने बम लगाया था। वो राजकुमार ली से मिलने गया था। क्या राजकुमार ली? वो आखिर करना क्या चाहता है? वापस आते वक्त मैंने पहरेदारों को कहते सुना कि राजकुमारी रोंगली नशे में थी और वो चिंगतियान चली गई। वो राजकुमार ली से मिलकर पूछना चाहती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।
महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज को मेरा प्रणाम। तो वो तुम ही थे ना जिसने इतना बड़ा धमाका किया। तुमने बार बार रोंगली को मौत के मुंह में धकेला। क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है? आप तो जानते हैं मैं बस आदेश का पालन कर रहा हूं। पहले ही फूचो को मोहरा बनाकर सिंहासन ले लिया है और रोंगली का इस्तेमाल किया ताकि वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो। क्या ये सब काफी नहीं है? हमारे स्वामी के लिए जब तक जोंगजिंग खानदान का एक भी सदस्य जिंदा है तब तक ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। राजकुमार ली को मरना होगा और उसे फू चाओ के हाथों ही मरना होगा। जब राजकुमार ली और उसका भाई दोनों मर जाएंगे मैं निंचियान यी के गुनाह सबके सामने उजागर करूंगा। फिर चैन में एक ही नन्हा सम्राट बचेगा जिससे किसी को खतरा नहीं होगा। फिर वो समय आएगा जब ये दुनिया आपकी हो जाएगी। अगर वो वक्त सच में आया तो शायद उस दिन मरने की बारी मेरी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे स्वामी ने ये सब कुछ आपके लिए किया। इतने सालों में जो दर्द आपने झेला है वो सब राजकुमार ली की वजह से था। हमने जो कुछ भी किया आपका बदला लेने के लिए किया। क्या तुम सोच रहे हो कि फूचाओ मैं हूं? क्या तुम्हें लगता है कि जिसे बचपन में बहुत नफरत की वो तुम्हारी बातों में आसानी से आ जाएगा? वो आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? अब बचपन से ही सबसे समझदार है, फूचाओ की तरह नहीं। उसे अब तक ये भी नहीं पता कि उसकी असली मां कौन है। मुझे बताइए, अगर उसे ये बात पता चल गई कि मोहतरमा युन उसकी असली मां है और राजकुमार ली उसका जुड़वा भाई और उसी मां का बेटा, तो उसकी हालत कैसे हो जाएगी? उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।
बीच में बताओ। रुक जाओ। मैं कितना बेवकूफ हूं, सच में बेवकूफ हूं। मैं इतना बेवकूफ था कि सोच बैठा कि तुम दोनों सच में अलग हो गए। राजकुमार ली, तुम हमेशा से अपनी माँ का बदला लेना चाहते थे, है ना? आओ, मैं यही हूं। आ जाओ, आ जाओ, आओ ना। तुम एक दूसरे को नहीं मार सकते, क्योंकि तुम दोनों एक ही माँ की जुड़वा संतान हो। तो कैसे हैं आप युवराज? लिंगशेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिछले 1 साल से भी ज्यादा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया था। तो मतलब तुम चैन में तबाही मचा रहे थे। भला ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं यहाँ पर सिर्फ आपके लिए आया हूँ। राजकुमार ली आपका जानी दुश्मन है। अगर आप उसे नहीं मारना चाहते तो मैं मारता हूँ। उस पर भरोसा मत करो। ये निंग के साथ हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, मेरा इस्तेमाल कर रहा है ताकि दोनों भाई एक दूसरे को मार दे। सुनो फू, एक बात बता दूं, ली तुम्हारा दुश्मन नहीं है और तुम फू युआन के बेटे नहीं हो, तुम मोहतरमा यून के बेटे हो। ये नहीं हो सकता। रॉन्गली, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। ये मैंने खुद सुना है, यही सच्चाई है। अगर उसे ये बात पता चल गई कि मोहतरमा यून उसकी असली माँ है और राजकुमार ली उसका जुड़वा भाई और उसी माँ का बेटा, तो जरा सोचिए कि उसकी हालत कैसी हो जाएगी। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं उस पर्दे के पीछे खड़ी थी। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। उस वक्त तुम दोनों ने दाई को रिश्वत दी थी और जब जन्म देने के बाद यून बेहोश थी, तुमने एक मरे हुए बच्चे को उनके बच्चे की जगह रख दिया। तुमने उसे अपने बदले का हथियार बना दिया। तुमने उसे गद्दी हथियाने के लिए इस्तेमाल किया और अब तुम चाहते हो कि वो अपने भाई को मार दे। आखिर में तुम उसे सच्चाई बता दोगे ताकि उसे जिंदगी भर पछतावा रहे। यही तुम्हारा असली मकसद है।
चलो अब बताओ मुझे, जो रोंगली ने अभी कहा, क्या वो सब सच है? बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। तुम खुद जानते थे कि सिर्फ फू युआन का बेटा ही शीत महल में पाला गया और उसी ने सारा जुल्म झेला, जबकि मोहतरमा युन का बेटा सबका चहेता था, सबकी आंखों का तारा। जरा सोच के देखो, तुम किसके बेटे हो? उस वक्त मेरी माँ हमें जन्म देने के बाद थक चुकी थी। बेहोश होने से पहले उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि उनके जुड़वा बच्चों के बाजुओं पर ड्रैगन के आकार का जन्म चिन्ह था। लेकिन जब वो होश में आई तो उनके मरे हुए बच्चे के शरीर पर कोई चिन्ह नहीं था। उन्हें यकीन हो गया था कि उनका दूसरा बेटा अब भी जिंदा है। इसीलिए पिताजी ने पूरे राज्य में ऐसे निशान वाले बच्चे को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई मिला नहीं। उन्हें पूरा यकीन था कि ये सब फू युआन की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसे सैनियन महल में कैद कर दिया ताकि उसे सच उगलवा सके। लेकिन और मेरे बाजू पर तो कोई निशान नहीं है, एक भी नहीं है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम तुमने अपने हाथों से मेरा वो जन्म चिन्ह मिटा दिया था? हाँ, मैंने ही वो निशान मिटाया। लेकिन युवराज, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? क्या आप मान सकते हैं कि जिस नफरत के सहारे आपने पूरी जिंदगी बिताई वो झूठ है? जरा सोचिए, 5 साल जो आपने दर्द झेला, वो 10 साल रणभूमि में किया युद्ध, वो दर्द जो आपने बार बार झेला, वही आपके बदले की आग थी। अगर ये नफरत झूठ है तो जिन लोगों को आपने हमेशा तकलीफ दी वही आपके अपने हैं। क्या ये सच्चाई आपको स्वीकार है? क्या आप चाहेंगे कि आपकी जिंदगी बस एक मजाक बनकर रह जाए? सुनो फू, इसकी बातों में मत आओ। ये सब कुछ तुम्हें तोड़ने के लिए रचा गया है। ये औरत तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अगर वो राजकुमार ली होता तो उसके साथ ये इतनी बेरहमी कभी नहीं करती। युवराज, आपकी गलती सुधारी नहीं जा सकती। अब वापस जाने का रास्ता नहीं। अब बस एक ही काम कर सकते हैं, उस रास्ते पर आगे बढ़ो जो आपने चुना है। वो अब भी आपका दुश्मन है, मार डालो उसे। जो कुछ आपसे छीना गया वो सब आपका होगा। सच्चाई जितनी भी दर्दनाक हो, झूठ की बजाय उसका सामना करना बेहतर है। तो इसका मतलब तुम और फू युआन असली गुनहगार हो। तुमने किसी और का बच्चा छीन लिया और उसके माँ बाप को मार डाला। तुमने लोगों की जिंदगी अपनी मर्जी से मोड़ दी और अपनी खुशियां उनके दर्द पर खड़ी की। तुम तो बुराई का जीता जागता रूप हो। तुम्हें मरना है क्या?
ये तो बहुत अजीब है। अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने उसे अंदर आते देखा। तुम यहाँ पर कैसे? मुझे ऐसे मत देखो। मेरे और महाराज में वो रिश्ता नहीं जो आप समझ रही हैं। तो कौन सा रिश्ता है तुम दोनों में? तुम्हें उनके कमरे में आने जाने की आजादी क्यों है? और इस गुप्त कमरे का आखिर क्या राज है? इतने सारे सवाल एक साथ पूछोगी तो मैं कैसे जवाब दूंगी? तो पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो हमेशा से यहाँ की नागरिक हूँ। जब यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ा था, मेरे पिता दुश्मनों के आगे नहीं झुके थे और उन्हें मार दिया गया। मेरी माँ मुझे लेकर भाग निकली। हम युद्ध के बीच फंस गए और मुझे बचाने के लिए मेरी माँ को भी अपनी जान देनी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरी मुलाकात महाराज से हुई। उन्होंने मुझे बचाया और उत्तर में मुझे गुप्त कार्य के लिए भेजा। कौन सा गुप्त कार्य? पहाड़ों नदियों की किताब के बारे में सुना है? महाराज ने मुझे रोंगली को अगवा करके उस किताब को हासिल करने के लिए कहा। नामुमकिन। उन्होंने ना सिर्फ मुझे रोंगली को अगवा करने को कहा, बल्कि बदले के पंथियों के साथ मिलकर रोंगली को मारने की कोशिश की ताकि सेनापति और राजकुमार में दुश्मनी हो। यकीन कर सकोगी, जिसे तुमने अध्ययन कक्ष में देखा वही बदले के पंथियों का सरगना है। उस दिन मैं गुप्त कमरे में थी और मैंने उनकी एक एक बात साफ साफ सुनी। उनका एक समझौता पत्र है जो उसी कमरे में है, लेकिन जब मैं कमरे में गई पत्र वहाँ नहीं था। वो आज रात ही अपना कदम उठाने वाले हैं। चिहानी ऐसा इंसान नहीं है। वो बड़े भैया और राजकुमारी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं भी ये मानना नहीं चाहती, लेकिन वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। तुम्हें पता है, मेरे यहाँ आने से पहले उन्होंने अपनी खास सेना भेज दी शाही बागीचे को घेरने के लिए। अगर तुम अपने बड़े भाई को बचाना चाहती हो तो बस एक ही रास्ता है, समझौता पत्र ढूंढो। रोंगली,
पता नहीं बागीचे में क्या हो रहा होगा। जरा यहाँ देखो। क्या शानदार तमाशा चल रहा है यहाँ। मैंने पहले भी राजकुमार ली और राजकुमार चाव की लड़ाई देखी है और मुझे सच में हैरान कर दिया था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब भी इतने ताकतवर निकलोगे। लेकिन अब तक तो तुम सब थक चुके होंगे, इसलिए मेरी सलाह मानो, अपने हथियार डाल दो और मुझे और परेशान मत करो। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ ही गया। मैंने कभी तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने सलाह दी थी पर अनसुना तुमने किया और फिर चैन के शाही महल के बाग में जाकर लड़ाई की और तुमने चिंग शियान कक्ष भी तबाह कर दिया। अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार ना करूं तो बाकियों को क्या जवाब दूंगा? बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। ये सारी साजिश तुमने और लिन शेन ने मिलकर की है। लिन शेन ने लिंगुए को भेजा था ताकि वो मुझे चैन तक ले आए। 7 असुरों का रूप लेकर मेरा पीछा किया और बचाने के बहाने मुझे चैन लेकर आए ताकि तुम ली और फू को फंसा सको। तुमने खुद को छुपाए रखा, लेकिन असल में इन दोनों को दुश्मन बनाना चाहते थे। जब नानियाओ को धमाके से उड़ाया जा रहा था, तुमने मुझे और फूचाओ को बस तमाशा देखने दिया और एक दूसरे को दोषी समझा ताकि हम एक दूसरे को मिटा दें और तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए। अफसोस तुम जानते नहीं थे कि लिंगुए को मैं पहचान चुकी हूँ। उसने दिया हुआ सूप मैंने पिया ही नहीं था। उसके बाद मैंने उसे तुम्हारे आदमी से बात करते सुना। मेरे भाई ने मुझे वहाँ से निकाला। फिर मुझे पता चला कि ये दोनों जुड़वा हैं, तो मैं इन्हें रोकने आ गई। अब जब तुम्हारे राज खुल चुके हैं तो सबको मार देना चाहते हो। लगता है मेरा शक सही निकला। आज रात रोंगली वाकई युवराज के कक्ष में थी। यहाँ तक कि मैं खुद भी तुम्हारी चाल में फंस गया था। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी ना? इस जाल को अगर तोड़ नहीं पाए तो मैं शायद यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। रोंगली, मुझे सबको यकीन दिलाना था कि तुम मर चुकी हो, इसीलिए तुम्हारी जगह मैंने तुम्हारे हम शक्ल को बगीचे में भेजा था। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने रोंगली को नहीं मारा क्योंकि मैंने झूठ कहा था कि वो चीन खानदान की आखिरी वारिस है और वही एक है जो उस किताब का राज जानती है। लोयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यून, यून, आप ठीक तो है ना? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उससे कुछ मत बताना। मैंने ये खुद पता लगाया है, उसे दोष मत दो। ज़ाओयुन, इधर आओ। क्या तुम जानते हो, बड़े भैया और राजकुमारी से ही मुझे सबसे ज्यादा लगाव है। अगर तुम्हें मेरी परवाह अब भी है, हमारे बच्चे की परवाह है, तो इन दोनों को जाने दो। ज़ाओयुन, तुम कुर्बान होने के लिए तैयार हो? वो भी 2 अनजान लोगों के लिए? और हमारे होने वाले बच्चे का क्या? ये अजनबी नहीं है, ये मेरे सबसे करीबी लोग हैं। अगर ये नहीं होते तो मैं कब की मर गई होती। और तुम भी, उन्होंने तुम्हारी भी जान बचाई है। ज़ाओयुन, राजकुमार ली, ज़ाओयुन तुम्हारी बहन है, उसे मेरे खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश मत करना। ज़ाओयुन, यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर खतरा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जानिए, बड़े भैया और राजकुमारी के खिलाफ इस लड़ाई को बंद करो। वो किताब उन्हें लौटा दो और सत्ता सम्राट को वापस दे दो, और फिर हम चैन की जिंदगी साथ बिताएंगे। ठीक है ना?